हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइड। और ये वो चैनल है जहाँ पर हम न्यूमरोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स और कंसेप्ट्स की डिटेल में चर्चा करते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि रियल लाइफ के एग्जांपल्स लेके मैं आपको दिखा पाऊँ कि जो थ्योरी है, कंसेप्ट्स है, क्या वो वाकई में प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल हैं भी कि नहीं। और रियल लाइफ केस स्टडीज़ में अपने क्लाइंट्स की भी लेता हूँ और फेमस सेलिब्रिटीज़ की भी लेता हूँ, ताकि आप उनसे रिलेट कर पाएँ और देख पाएँ कि अगर वही कॉम्बिनेशन, वही कंसेप्ट्स आपकी लाइफ में भी, आपके नंबर्स में भी आ रहे हैं, तो क्या वो आपके लिए एप्लीकेबल हैं और क्या आप उनसे कुछ सीख के अपनी लाइफ को बेटर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने केस लिया था कि अगर नेम का नंबर 9 पे आ रहा है, हालांकि ट्रेडिशनल न्यूमरोलॉजिस्ट ये मना करते हैं कि नेम का नंबर 9 पे अमूमन नहीं लाना चाहिए, लेकिन अगर नेम का नंबर 9 पे है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और मैंने फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया का केस स्टडी करके आपको बताया था कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और बाई चांस अगर आपका नेम का नंबर 9 पे है तो आप इसको किस तरह से, इसकी एनर्जीज़ को आप संभाल सकते हैं और बहुत अच्छे से अपने फेवर में इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो मेरे पास से बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि सर आपने हमारा कन्फ्यूज़न दूर कर दिया, बहुत सारी हमारी दुविधा दूर कर दी, और हम जो एक कॉम्प्लेक्स में जी रहे थे, अब हम बेटर तरीके से अपनी लाइफ को एक आगे की दिशा दे सकते हैं, उसके साथ में चल सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम कुछ और ऐसे कंसेप्ट्स देखते हैं कि थियरी क्या कहती है और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा है। और मैं दो बहुत फेमस सेलिब्रिटीज़ का, सक्सेसफुल बॉलीवुड हीरोज़ का आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। एक है मिस्टर अजय देवगन और एक है मिस्टर अक्षय कुमार। तो अजय देवगन में आप देखेंगे कि उनका ड्राइवर कंडक्टर एंटी है, उनका पहला नाम अजय 4 पर आता है और उनका टोटल नेम 9 पे आता है। वहीं अगर हम अक्षय कुमार को देखें तो उनका भी पहला नेम का नंबर 4 पे आता है और उनका ड्राइवर नंबर 9 है। अब 4 और 9 दोनों एक दूसरे के एंटी प्लैनेट हैं। 4 गुंडा है, एक आउटकास्ट है, सोशल आउटकास्ट है, जबकि 9 सेनापति है, कमांडर है। तो दोनों की कंपेटिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दोनों ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं अपने अपनी फील्ड में और एज बॉलीवुड एक्टर्स। तो देखिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दूँ, एक डिफरेंट एंगल से इन चीज़ों को अप्रोच करना सिखा पाऊँ, और शायद इससे आपको कुछ होप मिले कि अगर आपके नंबर्स भी एंटी हैं या आपके नंबर्स भी गलत आ रहे हैं तो वो आप पे क्या प्रभाव डालते हैं। और ज़रूरत है सिर्फ इन नंबर्स की वाइब्रेशंस को समझ के उसके मुताबिक काम करने की। सो लेट्स डाइव डीप इनटू दिस कंसेप्ट्स एंड लेट मी गिव यू सम वेरी न्यू पर्सपेक्टिव्स, सम वेरी न्यू एंगल्स ऑन दीज टू केसेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल और प्रोफेशनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। आपके लाइफ में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती होंगी, अड़चनें आती होंगी, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप स्टक हो गए हैं, आपकी लाइफ स्टैग्नेंट हो गई है, आपको करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही है, आपकी पर्सनैलिटी उतनी पावरफुल नहीं बन पा रही है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ, या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बिजनेस ग्रोथ नहीं मिल रही है, क्लाइंट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। ये इसी तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम लाइफ में फेस करते हैं। तो इन सारे सॉल्यूशंस का जवाब हम आपको दे सकते हैं, सॉल्यूशंस दे सकते हैं थ्रू द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। तो चलिए पहला केस हम स्टडी करते हैं अजय देवगन का। तो सबसे पहली चीज़ आप क्या देखते हैं, एक तो उनका ड्राइवर कंडक्टर एंटी है, और बहुत लोग बोलेंगे कि बहुत स्ट्रगल है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मेरे पास में बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं या फ़ोन कॉल आते हैं कि सर मेरा ड्राइवर कंडक्टर एंटी है, मैं क्या करूं, लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा हूं। वैसे इसके बारे में मैं अगली एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, जहां पे जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट कह लो कि डिस्टर्बिंग एंटी नंबर्स हैं, ड्राइवर कंडक्टर एंटी कॉम्बिनेशंस हैं, उनकी मैं एक्सप्लेनेशन और नेविगेशन कैसे करना उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर 2 और 4 का कॉम्बिनेशन एंटी है, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। अगर आप इसके अजय देवगन के चार्ट में देखें तो नंबर 4 ऑलरेडी 3 बारी आ रहा है और नंबर 5 मिसिंग है। तो कोई भी जो एक ट्रेडिशनल वे में न्यूमरोलॉजी को प्रैक्टिस करेगा तो वो कहेगा कि नेम का नंबर 5 पर लेके आओ। उसके होने से क्या होगा, 4, 5, 6 का डायगोनल प्लेन कंप्लीट होगा, 9, 5, 1 का वर्टिकल प्लेन कंप्लीट होगा, लाइफ बैलेंस में होगी और लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं,
सक्सेस इज़ नेवर अचीव्ड व्हेन योर लाइफ इज़ इन बैलेंस। आपको बड़ी सक्सेस तभी मिलती है जब आउट ऑफ बैलेंस होते हैं, आप आउट ऑफ कंफर्ट जोन होते हैं, आप एफर्ट्स कर रहे होते हैं। बिग सक्सेस इज़ ऑलवेज अचीव्ड एट योर इनकन्वीनियंस। और देखिए, जो आदमी बिग सक्सेस चाहते हैं ना, वो लाइफ में बैलेंस कभी नहीं चाहते। उनको पता है कि लाइफ अस्त व्यस्त होने वाली है। लेकिन अगर आप दूसरा एंगल यहाँ पर देखें, उनका लाइफ पाथ यानी कि कंडक्टर नंबर है 4 और उनका फर्स्ट नेम भी 4 पे आ रहा है। अब 4 देखिए क्या प्लैनेट है, राहु का प्लैनेट है। 4 नंबर इल्यूज़न की बात करता है, इल्यूज़न क्रिएट करता है। और बॉलीवुड इंडस्ट्री क्या है, एक इल्यूज़न ही तो है। हम एक पर्दे पर कुछ सीन देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, वो इल्यूज़न नहीं तो और क्या है। उस इल्यूज़न को देख के हम हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, खुश होते हैं। तो ये एक इल्यूज़न है। तो मेरे ख्याल से बॉलीवुड के लिए काम करेगा। 4 नंबर डिनोट करता है डिसिप्लिन को भी, ऑर्गेनाइजेशन को भी, आपकी पंक्चुअलिटी को भी। और अजय देवगन के बारे में आप देखिए, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो ये 4 नंबर का भी प्रभाव होता है। हालांकि 4 नंबर का एक उल्टा प्रभाव ये होता है कि वो कब अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श पर आपको कर दे, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए ट्रेडिशनल न्यूमरोलॉजिस्ट मना करते हैं कि नेम नंबर 4 पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सीधे आपके दिमाग पर असर करता है। लेकिन ये ऐसा अजय देवगन की लाइफ में हुआ है कि नहीं हुआ है, या कब होगा, इसके बारे में हमें पता नहीं है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हमें एज एन आउटसाइडर देखने को मिलती हैं, वो हम देख सकते हैं। प्लस 4 नंबर और क्या करता है, 4 नंबर आपको अतरंगी आइडियाज़ देता है, जो परिपाटी नहीं है, जो परंपरा नहीं है, उससे कुछ अलग करने की प्रेरणा देता है, कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देता है। तो अब देखिए, अजय देवगन ने ऑफ बीट पिक्चर्स में भी काम किए हैं। जैसे ऐश्वर्या राय के साथ में उनकी पिक्चर आई रेनकोट, या पूजा भट्ट के साथ में उनकी पिक्चर आई जख्म, जो ऑफ बीट पिक्चर्स थी। और आज की तारीख में कोई भी इस्टेब्लिश्ड मेन स्ट्रीम एक्टर जो है, वो अपनी लीग से, अपने जॉनर से हट के एक अलग पिक्चर्स नहीं करते हैं। तो ये भी 4 नंबर का प्रभाव है। प्लस उन्होंने 4 नंबर का एक प्रभाव देखिए, उन्होंने भोला और शिवाय नाम से 2 अपनी बहुत ही महत्वाकांक्षी पिक्चर्स भी बनाई। ये भी 4 नंबर का प्रभाव है। तो प्लस अब देखिए, उनका एक टोटल नेम जो आ रहा है वो 9 पे आ रहा है। जब से उन्होंने अजय देवगन में स्पेलिंग चेंज किए हैं और टोटल नंबर 9 पर लेके आए हैं, उसके बाद से उनकी एज एन एक्शन हीरो सिंघम सीरीज़ कितनी फेमस हुई, कितनी पॉपुलर हुई, और उसके सब्सिक्वेंट सीक्वल्स भी बने हैं। तो मेरे ख्याल से आप ट्रेडिशनल वे में ना सोच के आपको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए और डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करके देखना चाहिए किसी भी केस को, कि कोई भी चीज़ इसके लिए कैसे काम कर रही है, कैसे काम नहीं कर रही है। तो आप डिसाइड कीजिए, अगर आपके नंबर्स पे कहीं ना कहीं एंटी आ रहे हैं या नेम नंबर्स के साथ में आपको प्रॉब्लम है, तो आप देखिए आप किस प्रोफेशन में हैं और किस तरह से इन नंबर्स की वाइब्रेशंस को समझ के आप बेटर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। उसके लिए मैं कहूँगा आप एक प्रोफेशनल इस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, और वो आपको बेटर तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप इस एक्सप्लेनेशन ने ज़रूर आपके जो ट्रेडिशनल सोच है उसको एक झकझोरा होगा, एक नई डायरेक्शन दिया होगा। और नेक्स्ट हमारा केस है अक्षय कुमार का, उसको हम लेते हैं अगली वीडियो में, पार्ट 2 में। अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हो सकता है आप लोग बोर भी हो जाएं। लेकिन मैंने अभी आपसे बात करी कि बिग सक्सेस इज़ ऑलवेज अचीव्ड व्हेन यू आर विलिंग टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जब आप अपना 100% देते हैं। तो यहाँ पर मेरे को जनाब भारत भूषण साहब की एक बहुत ही बेहतरीन गज़ल याद आ गई, उसके चंद शेर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। मैंने पहले भी कहा है, मेरे पसंदीदा शायर हैं, और उनकी गज़लें ज़िंदगी के बहुत करीब होती हैं। आदमी जिस जद्दोजहद से, जिस स्ट्रगल से गुज़र रहा है, उसको रिफ्लेक्ट करती हैं और एक हौसला देती हैं कि कैसे हम उनको पार करके अपने मंजिल को हासिल कर सकते हैं। तो उनकी गज़ल के चंद शेर मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा, मेरे को बहुत हौसला देते हैं। तो गज़ल कुछ इस तरह से है। अजब दुनिया है ये क्या मांगती है, अजब दुनिया है ये क्या मांगती है, हकीकत से फसाना मांगती है। अजब दुनिया है ये क्या मांगती है, हकीकत से फसाना मांगती है। और नहीं है खेल कंचों का मोहब्बत, ये पहले सर कटाना मांगती है, ये पहले सर कटाना मांगती है। और लिपटकर ज़िंदगी मेरे बदन से, लिपटकर ज़िंदगी मेरे बदन से, लहू मेरे बदन का मांगती है। तो सर, you have to be prepared to fight till the last drop of your blood। जब तक आप अपने
अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए अपना आप 100% नहीं देंगे, आप वो सक्सेस जिसको आप तमन्ना करते हैं आप कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। सो आई होप विद दिस पॉजिटिव नोट आपको एक दिशा मिली होगी और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ऐसे लोगों के साथ में शेयर कर लीजिए जिसकी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूरत है। आपको सिर्फ शेयर करना है, डजंट कॉस्ट यू मच, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि अगली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मैं मिलूंगा अक्षय कुमार के केस स्टडी लेके आपसे पार्ट 2 में। सी यू, बाय बाय।